हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं रेप्लिकॉन इंटरव्यू की। तो गाइस, रेप्लिकॉन के इंटरव्यू से पहले रेप्लिकॉन के ऑनलाइन टेस्ट के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने रेप्लिकॉन के एग्जाम पैटर्न के लिए सेपरेट वीडियो क्रिएट किया है, रेप्लिकॉन ऑनलाइन टेस्ट। देन आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं कंपनीज ऑनलाइन टेस्ट में जाकर। तो गाइस, वहां पे मैंने डिस्कस किया है आपका रेप्लिकॉन में सिलेबस क्या होता है, टेस्ट का नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, क्या एग्जैक्ट पैटर्न होता है। तो सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो रेप्लिकॉन की ऑनलाइन टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रेप्लिकॉन की टेक्निकल इंटरव्यू की। एक बार आपका ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो गया, देन आपका रेप्लिकॉन के टेक्निकल के लिए आपको मेल आती है। उसमें क्या डिस्कशन होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ टेक्निकल स्किल्स की। टेक्निकल स्किल्स, सो गाइस, टेक्निकल स्किल्स में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो कि आपने रेज्यूमे में मेंशन कर रखी होती हैं, चाहे वो सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन। बेसिकली जो भी आपने अपने सीवी में मेंशन कर रखा होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। आपका पूरा डिस्कशन ही रेज्यूमे से रिलेटेड होता है, बट यहाँ पे मैं फोकस करने वाला हूँ टेक्निकल स्किल्स पे कि टेक्निकल स्किल्स से आपके क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली अगर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्टिंग होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा जाएगा बेसिक्स, क्या आपको बेसिक्स पता है या नहीं। तो आपके शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं लाइक कंडीशनल स्टेटमेंट या फॉर लूप, इस टाइप के आपके बेसिक वहां पे चेक किया जाएगा। एक दो क्वेश्चन आपके बेसिक से होंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो है ऊप्स कॉन्सेप्ट। इससे आपके काफी क्वेश्चंस होते हैं। थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी थ्योरी चेक की जाएगी यहाँ पे ऊप्स कॉन्सेप्ट, कि आपको ऊप्स के बारे में पता है या नहीं। उसके बाद चेक करते हैं कि आप किस तरीके से ऊप्स कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, आपको प्रैक्टिकली कितना पता है, राइट। तो गाइस, आपको अगर ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, ऊप्स कॉन्सेप्ट को बेस्ट वे में लर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, बेस्ट वे टू लर्न ऊप्स कॉन्सेप्ट, जहां पे आप फ्री रिसोर्सेज फाइंड कर सकते हैं ऊप्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो आपका लॉन्ग टर्म में अगर आपको इंटरव्यू के लिए काफ़ी टाइम है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक डीप कॉन्सेप्ट आप ऊप्स के पढ़ सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म में प्रिपेयर करना है, लाइक इंटरव्यू के लिए आपकी टाइमिंग कम है, 2 दिन में, 3 दिन में या फिर एक दिन में आपको ऊप्स प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं एग्जैक्टली, राइट। जिससे आपका वहां पे डाउट ना रह जाए, आपको मतलब क्लियर हो जाए ऊप्स की जो भी टॉपिक होते हैं। तो इस टेक्निकल स्किल्स तो यहाँ पे कवर हो गई आपकी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है। अभी टेक्निकल स्किल्स का ओनली थ्योरेटिकल पार्ट हुआ है जो वहां से पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स का। तो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली इंपॉर्टेंट होती है आपकी टेक्नोलॉजी, आपने कौन सी टेक्नोलॉजी में किया है। लाइक आपने वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट किया है, फिर डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट किया है, फिर मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट किया है, वो डिपेंड करता है। बस वहां पे आपको क्या फोकस करना है। वहां से आपको इंटरव्यूअर पूछेगा कि आपने कौन सी एल्गोरिथम यूज की है। लाइक सपोज आपने वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट किया है, कोई भी फ्रंट एंड या बैक एंड अपने फुल स्टैक का किया है प्रोजेक्ट, तो आपसे वहां पे पूछा जाएगा कि आपकी एल्गोरिथम क्या है, एग्जैक्टली प्रोजेक्ट की एल्गोरिथम आपने क्या यूज की है, किस तरीके से आपका प्रोजेक्ट वर्क करता है। अगर आपने एल्गोरिथम अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, पूरी एल्गोरिथम, लाइक आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट इनिशियल पॉइंट क्या है एंड एंड पॉइंट क्या है एंड प्रोजेक्ट का मेन मोटिव क्या है, तो आपका वो प्रोजेक्ट वाला डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है एंड आपका काफी अच्छा इंप्रेशन वहां पे बढ़ता है। तो बात होगी हमारे प्रोजेक्ट्स की, राइट। एंड उसके बाद बीच में स्टार्टिंग में या फिर एंड में आपके बिहेवियरल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, आपकी ऑनलाइन टेस्ट का एक्सपीरियंस, आपकी इंटर्नशिप्स, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। वो तो आपके कोई भी आप एचआर इंटरव्यू देंगे या फिर आप टेक्निकल इंटरव्यू देंगे, उसमें आपका डिस्कशन तो होता ही है। तो वो क्वेश्चंस हम हटा देते हैं, बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट यहाँ पे हम टेक्निकल टेक्निकल डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये बात होगी आपकी प्रोजेक्ट्स की। अब हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट्स के बाद कोडिंग, यस गाइस, कोडिंग होती या नहीं, बिकॉज आप ऑनलाइन टेस्ट को देखकर पता लगा सकते हैं कि कोई ऑनलाइन टेस्ट में भी आपके ऑलरेडी कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो यहाँ पे आपके चांसेस थोड़े से कम होते हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करके आ चुके हैं। तो उनको पता होता है कि अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट वहाँ पे कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आप यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चन कर ही देंगे। तो इतना टिपिकल आपसे कोडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे यहाँ पे कोडिंग, राइट। इसलिए टिपिकल आपसे कोडिंग नहीं पूछी जाएगी। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कोडिंग की, तो कोडिंग के आपके बेसिक्स पूछे जाएंगे यहाँ पे। कोडिंग
एक दो क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं आपसे, अगर स्क्रीन शेयर करवा के, लेकिन उनकी स्क्रीन तो ऑलरेडी शेयर होती है, देन आपको कोडिंग का प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। देन वहां पे आपको जनरली एक दो क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट प्रोग्राम आपसे सी या सी प्लस प्लस या जावा के पूछे जा सकते हैं, राइट। उसी बेसिस पे अगर आपका इंटरव्यू ज्यादा चला तो आपके एक दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये बात हो गई आपकी कोडिंग की। तो गाइस टेक्निकल इंटरव्यू में आपका इतना ही होता है, आपका अप्रोक्स 30 से 40 मिनट, 40 मिनट से ज़्यादा इंटरव्यू नहीं जाता है, अप्रोक्स 30 मिनट के अंदर में आपका टेक्निकल इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है। तो इस रेप्टिकॉल की टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि आपका क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे एंड आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। एंड ऊप्स कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है। उसके बाद अब टेक्निकल स्किल्स के बाद वो पूछते हैं कि एनी अदर स्किल्स आप जो जानते हैं, अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो आपको मतलब पढ़ा है, आप पसंद है, और उसके बाद अगर आप नो भी बोलते हैं तो वो कुछ सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछते भी हैं। जैसे आपका डीबीएमएस हो गया, जो आपके सी एस फंडामेंटल्स हो गए, वो आपसे ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछेंगे सी एस फंडामेंटल डीबीएमएस। और मेजरली आपसे डीबीएमएस के क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हम थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी के आपके क्वेश्चंस होते हैं आईडीबीएमएस से, एंड प्रैक्टिकल के आपके क्वेश्चंस होते हैं एसक्यूएल से। बिकॉज आपकी वहां पे एसक्यूएल की एक दो क्वेरीज भी करवाई जा सकती हैं। बिकॉज डीबीएमएस की क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं क्योंकि आगे डीबीएमएस काम आने वाला है। अगर आपको कोई कंपनी में जाके कोई डेटाबेस का प्रोजेक्ट करना हो, उसमें आपकी एसक्यूएल की क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको कोई भी डेटाबेस का प्रोजेक्ट मिल गया, देन एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो एसक्यूएल की क्वेरी यहाँ पे पूछते हैं। एंड डीबीएमएस के कुछ कॉन्सेप्ट आपके पूछते हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन हो गया, या फिर शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशंस हो गई, कीज हो गई, कमांड्स हो गई, डीडीएल डीसीएल, सारी डीएमएल सॉरी। तो वो सारे डीबीएमएस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो भाई सारी चीजें कवर हो चुकी हैं आपके सीएस सब्जेक्ट, टेक्निकल स्किल्स एंड प्रोजेक्ट, जो आपके मेन मेन पॉइंट होते हैं टेक्निकल इंटरव्यू के लिए। तो गाइस आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, एंड मैंने जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो सारी कवर कर चुका हूँ यहाँ पे रेपनिकॉन के टेक्निकल इंटरव्यू से रिलेटेड। सो आगे की वीडियोस में हम इसी तरीके से कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।